कर दो। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 6 त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली के सवाल यदि आपको अच्छी तरह से समझने हैं तो आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझें, बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझें, आपको प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो, पिछले साल आपके 9th क्लास में कोविड के कारण ये इससे संबंधित जो प्रश्नावली थी वो आपने नहीं पढ़ी, सर्वांग समता से संबंधित प्रश्नावली आपने नहीं पढ़ी थी। तो आपको ये बेसिक ध्यान से समझना है ताकि ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, त्रिभुज, वैसे नाम इसका समरूपता होना चाहिए था। नाम इसका क्या होना चाहिए था? समरूपता, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान लगाना, त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हो ना। बताओ, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? किसी समतल पर तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कैसे कहते हैं? जैसे मान लो ये A, B और C त्रिभुज है। अब देखो, एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक त्रिभुज में तीन तो होती है भुजाएं। तीन क्या होती है? जैसे ये AB भुजा, AC भुजा और BC भुजा, तीन भुजाएं हैं। और तीन होते हैं शीर्ष। तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। देखो, A, B और C, ठीक है। और तीन कोण होते हैं। देखो, ये वाला और ये वाला। तो आपको ध्यान रखना है, एक जो त्रिभुज होता है उसके तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। पहले से भी वैसे पता होगा आपको त्रिभुज के बारे में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, मेन चीज आपको पढ़ना क्या है इस प्रश्नावली में? मेन चीज पढ़नी है त्रिभुजों की समरूपता। क्या पढ़नी है? त्रिभुजों की। अब देखो, समरूपता और सर्वांग समता, जो 9th क्लास में थी आपके सर्वांग समता और 10th क्लास में आपके सर्वांग समरूपता, तो ये नया पॉइंट है, तो ध्यान से समझिए आप। देखो, मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक आकृति बनाई त्रिभुज की, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है ना। मान लो इसका ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण इसका 60 डिग्री है और ये वाला कोण इसका 30 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब मान लो इसका नाम दे दिया मैंने A, B और C। ये आकृति मैंने एक और बनाए, सेम टू सेम ये आकृति में और बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, सेम टू सेम ये मैंने और बनाया आना। इसका मान लो ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है और ये वाला कोण 30 डिग्री है। अब इसका नाम है PQR, ठीक है। अब देखो, इस त्रिभुज की मान लो ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है और ये भुजा 5 है। इस त्रिभुज की भी ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है और ये भुजा 3 है। देखो, इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम तुलना करें तो ये दोनों त्रिभुज हर तरह से बराबर है। देखो, कौन ये 90 तो इसका भी ये कितना है? ये 60 तो ये भी कितना है? ये 30 तो ये भी कितना है? ये, अब देखो भुजाओं की बात करें, ये 3 तो ये भी कितनी है? ये 4 तो ये भी कितनी है? ये 5 तो ये भी कितनी है? कोण भी बराबर है और भुजाएं भी क्या है? जब दो आकृतियां जिनके कोण भी बराबर हो और भुजाएं भी बराबर हो तो दोनों आकृतियों को कहते हैं सर्वांग सम। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भाई सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्वांग सम। अब इनको देखो, सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, ये जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। बताओ, ये चिन्ह किसका है? सर्वांग सम का, ठीक है। तो अगर दो आकृतियां एक जैसी हो, सेम हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई में भी बराबर हो, ऊंचाई में भी बराबर हो, चौड़ाई में भी बराबर हो और कोणों में भी क्या हो? बराबर। तो दोनों आकृतियां क्या होती है? सर्वांग सम, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, एक चित्र में और बनाता हूं। देखो, मैंने एक यहाँ पर एक चित्र और बनाया, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है। ये मैंने एक और बनाया, ठीक है। इसका ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण है इसका 60 डिग्री और ये कोण है इसका 30 डिग्री। इसका नाम दे दिया मैंने XYZ, ठीक है। X, Y और अब देखो, इसकी ये जो भुजा है ये 8 है। कितनी है? ये भुजा इसकी 10 है और ये भुजा इसकी 6 है। अब देखो, इस और आकृति और इस आकृति की तुलना करें तो देखो, कोण तो क्या है? बराबर है। ये 90 है तो ये भी कितना है? ये 60 है तो ये भी कितना है? ये 30 है तो ये भी कितना है? कोण तो बराबर है। आप चित्र चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा, कोण तो क्या होंगे? बराबर ही हो। मतलब
त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा 180। चाहे त्रिभुज छोटा बनाओ या त्रिभुज बड़ा बनाओ, कोणों में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखो भुजाएं, ये कितनी है 4, ये कितनी हो गई डबल हो गई, ये कितनी है 5, तो ये कितनी हो गई डबल हो गई, ये कितनी है 3, ये कितनी हो गई 6। तो देखो ये जो भुजाएं हैं ये समानुपाती हैं। भुजाएं क्या है समानुपाती, मतलब सभी भुजाओं में निश्चित अनुपात है। देखो यहाँ अगर हम बात करें तो 4 अनुपात कितना बन रहा है, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 1 अनुपात 2। अगर इन दोनों की तुलना करें तो 5 अनुपात कितना बन रहा है 5 एकम 5 दूनी 10। अगर इन दोनों की बात करें तो 3 अनुपात कितना बन रहा है 3 एकम 3 दूनी, सभी भुजाओं में अनुपात कितना आ रहा है 1 अनुपात 2। कितना आ रहा है 1 अनुपात 2 आ रहा है ना। कोण क्या है बराबर, भुजाएं क्या है समानुपाती। क्या है, जिन दो आकृतियों के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो वो आकृतियां होती हैं समरूप। क्या होती हैं, और समरूप का चिन्ह है ये वाला, ये चिन्ह किसका है आपके समरूप का। समझ रहे हो बात को। ऐसी दो आकृतियां जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रंग रूप हर चीज में बराबर हो उन्हें तो हम क्या कहते हैं सर्वांग सम। अब वो आकृतियां जो एक बड़ी और एक क्या हो छोटी, उन्हें क्या कहते हैं समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम फोटोकॉपी करवाते हैं, A4 साइज का पेज है, हम फोटोकॉपी करवाने गए और फोटोकॉपी करने वाले से कहा कि मुझे A4 पेज ही निकाल के देना है, तो सेम टू सेम वही पेज निकला, तो दोनों पेज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। अगर हम फोटोकॉपी करवाने गए और उससे कहा कि मुझे बड़ी साइज चाहिए, इसे क्या चाहिए बड़ी साइज, तो बड़ी साइज चाहिए तो वो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। कुम्हार के जाते हैं, कुम्हार की दुकान पर मटके होते हैं, तो एक तो बड़ी मटकी होती है और एक मटका होता है ना। दोनों की शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन एक बड़ा है एक क्या है, तो वो क्या हो जाएंगे समरूप। क्या हो जाएंगे, अगर दोनों मटकियों की बात करें तो वो क्या है सर्वांग सम। आप स्कूल में रोज देखते हो, रोज स्कूल में देखते हो टेबल और स्टूल देखते हो ना। अगर टेबल और स्टूल की बात करें तो वो क्या होगी समरूप। क्या होगी, क्योंकि एक बड़ा है एक क्या है छोटा। अगर दोनों टेबल लो तो वो क्या होगी सर्वांग। हमारे दोनों हाथों की बात करें सेम है ना, तो ये दोनों क्या है सर्वांग सम, क्योंकि दोनों बराबर है, हर चीज में बराबर है, रंग में रूप में लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई में हर चीज में बराबर हो तो आकृति क्या होती है सर्वांग। एक आकृति बड़ी और एक आकृति क्या हो छोटी, तो वो क्या होती है समरूप होती है। क्या होती है, तो देखो बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम। अब इनको लिखोगे कैसे, अगर आप इनको लिखना हो तो त्रिभुज ABC इसको लिखोगे PQR, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है किसके PQR के, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके। अब बताओ दो आकृतियां सर्वांग सम कब होती है। नंबर 1 क्या हो, सबसे पहले तो संगत कोण बराबर। संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो। नंबर 2 क्या हो, संगत भुजाएं भी बराबर हो। संगत भुजाएं भी क्या हो, अगर ऐसा है तो दोनों आकृतियां क्या होती है सर्वांग सम। ठीक है, अब सर्वांग समता की तो कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, आपके 2-3 क्वेश्चनों में काम आएगा, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। सर्वांग समता के 9th क्लास में 5 नियम है। कितने नियम है 5 नियमों से हम 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं। कोई अब देखो 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें बराबर करनी पड़ेगी। कितनी 3, ठीक है। अब देखो अगर 2 त्रिभुज क्या हो समरूप, क्या हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 तो होना चाहिए संगत कोण बराबर। क्या होने चाहिए संगत कोण बराबर, है ना। और नंबर 2 होनी चाहिए संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती। अगर ऐसा है तो 2 त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। क्या हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों को अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके ABC, तो इसका XYZ किसके होगा XYZ के, ऐसे लिखोगे। तो बताओ 2 आकृतियां सर्वांग सम कब होती है, जब उनके संगत कोण क्या हो बराबर, संगत भुजाएं क्या हो बराबर, तो क्या होती है सर्वांग सम। और अगर संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं कैसी हो समानुपाती, तो त्रिभुज क्या होंगे समरूप।
क्या होंगे? अब ये दो आकृतियां जिनको आपको सर्वांग सम करनी है या समरूप करनी है, दोनों आकृतियां एक जैसी होनी चाहिए। या तो दोनों त्रिभुज ही होनी चाहिए या दोनों चतुर्भुज होने चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप कहो कि क्या एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप हो जाएगा? नहीं। सर्वांग सम हो जाएगा? नहीं। दोनों आकृतियां क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर आपसे किसी ने कह दिया क्या दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप है? आप क्या कहोगे? नहीं, क्योंकि संगत कोण से काम नहीं चलेगा। संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समानुपाती। अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? अब जैसे बाकी समरूपता के नियम पढ़ेंगे तो ये काम आएगा आपके इस साल, समरूप। तो ध्यान से समझना है। तो बताओ बेटा, ये चिन्ह किसका है? सम। ये चिन्ह किसका है? सर्वांग सम। ठीक है। अब देखो, ऐसी तीन आकृतियां हैं जो हमेशा समरूप होती है, उन्हें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक क्या होती है? समरूप होती है। पहले से सिद्ध हुई रही है, मतलब समरूप है। तीन आकृतियां, ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं? अब देखो, तीन आकृतियां में सबसे पहले आकृति है व्रत। क्या है? व्रत। सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप। मैंने तुमसे कहा सबसे कि एक व्रत बनाना है। क्या कहा मैंने? व्रत। अब तुम क्या करोगे? फटाफट प्रकार लोगे, कोई ज्यादा त्रिज्या लेगा, कोई कम त्रिज्या लेगा, बनाएगा क्या? व्रत। कोई देखो, कोई तो क्या करेगा? बड़ा व्रत बना देगा, कोई क्या करेगा? छोटा व्रत, और कोई क्या करेगा? और छोटा व्रत। लेकिन बनाओगे तो क्या? सेम व्रत ही बनाओगे ना। तो सभी व्रत क्या होंगे? समरूप। सभी व्रत क्या होंगे? लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि सभी को 4 सेमी त्रिज्या का व्रत बनाना है, तो सभी कितनी सेमी त्रिज्या लोगे? व्रत बनाओगे, तब तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम। क्या होंगे? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सर्वांग सम को समरूप भी कहते हैं। सर्वांग सम को समरूप भी, लेकिन समरूप को सर्वांग सम नहीं कह सकते। सर्वांग सम तो क्या हो सकता है? समरूप। लेकिन समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकता। अगर इन दोनों की बात करें तो बताओ ये क्या है? सर्वांग सम। क्या है? और इन दोनों की बात करें तो ये क्या है? समरूप। तो इन दोनों को आप समरूप भी कह सकते हो, लेकिन इन दोनों को आप सर्वांग सम नहीं कह सकते। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? सभी व्रत कैसे होते हैं बताओ? समरूप। कैसे होते हैं? समरूप, है ना। नंबर एक। नंबर दूसरी आकृति है बेटा समबाहु त्रिभुज। क्या है? सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं बताओ? सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर सवाल में आ गया दो समबाहु त्रिभुज है तो आप डायरेक्ट उन्हें क्या लिखोगे? समरूप। उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुमसे कहूं कि समबाहु त्रिभुज बनाने, क्या बनाने? तुम क्या करोगे? फटाफट लगोगे, समबाहु त्रिभुज बनाने लग जाओगे। तो क्या करोगे? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु। अब मैं समबाहु त्रिभुज के लिए कहूं तो कोई तो क्या करेगा? बड़ा बनाएगा, कोई क्या करेगा? छोटा बनाएगा, कोई क्या करेगा? और छोटा बनाएगा। लेकिन बनाओगे तो क्या? समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या करोगे? बराबर। मान लो किसी ने 4 सेमी भुजा का बनाया, कितनी भुजा का? किसी ने मान लो 2 सेमी भुजा का बनाया, किसी ने 1 सेमी भुजा का बनाया, लेकिन बनाया तो क्या? समबाहु। अगर इन दोनों की तुलना करें तो अनुपात कितना हो गया? 4:2, 4:2, 4:2। यहाँ 2:1, 2:1, है ना। 2 और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? कितने का होता है? बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, कितने का होगा? 60। तो बताओ समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप। क्या होते हैं? और तीसरी आकृति है बेटा वर्ग। क्या है? सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बताओ वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90। अब मैं तुमसे कहूं कि वर्ग बढ़ाने सबको, क्या बढ़ाने? तो क्या करोगे? सब वर्ग बढ़ाओगे, मतलब सभी कोई क्या करेगा? बड़ा वर्ग बनाएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। कोई क्या करेगा? छोटा वर्ग बनाएगा, है ना, जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का रखेगा? 90, और चारों भुजाओं को क्या रखेगा? बराबर। लेकिन बनाओगे तो क्या सभी वर्ग ही बनाएंगे? कोई बड़ा बनाएगा और कोई क्या बनाएगा? तो बताओ सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप। क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी वर्ग भी क्या होते हैं? तो ऐसी, अब परीक्षा में आ सकता है, ऐसी दो आकृतियों के उदाहरण बताओ जो समरूप होते हैं। तो बताओ क्या लिखोगे? वर्त, समबाहु त्रिभुज और वर्ग। इन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत है। ये हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? आगे बात समझ में। अब बताओ बेटा, दो आकृतियां समरूप कब होगी? जब संगत कोण क्या हो? संगत भुजाएं क्या हो?
अगर ये दोनों नियम हैं लग रहे हैं उसमें, ये दोनों गुण उसमें हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। क्या होंगे? समरूप। बात समझ में आ गई? तो आपको ध्यान रखना है सर्वांग सम में तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या होती है? समरूप में क्या होता है? संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। मतलब सर्वांग सम में तो दोनों आकृतियां एक जैसी होती है, सेम टू सेम फोटोकॉपी, है ना। और समरूप में एक आकृति छोटी रही क्या होती है? बड़ी होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब लाओ किताब दो। देखो प्रश्नावली 6.1 समझना, उसमें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम प्रमेय वगैरह करेंगे। और देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है इस प्रश्नावली में, अब तुम्हें टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, आसानी से समझ में आने लग जाएगी, है ना। जैसे ये रिकॉर्ड कर ही रहे हम, इनको देखना आप लोग, है ना, दोबारा से देखोगे ना आसानी से समझ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पिछले साल 9th क्लास में भी नहीं पढ़ी हमने ये, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन समझ में सबको समझ में आएगी अच्छी तरह से। अब देखो इसमें सवाल को हल करने का एक मेथड है, तो एक तरीका होता है, उसी तरीके से हम इस ज्योमेट्री में सवालों को हल करते हैं। देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो लिखा जाता है सवाल में दिया हुआ। क्या लिखा जाता है? सवाल में जो भी सवाल में दे रखा होता है ना वो लिखा जाता है दिया हुआ। लिख लिया? फिर बेटा दूसरे नंबर पे लिखा जाता है सिद्ध करना। जो भी हमें सिद्ध करना है ना वो लिखा जाता है। अगर सवाल में हमें रचना की जरूरत पड़ी तो तीसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, और चौथे नंबर पे लिखते हैं उत्पत्ति। क्या लिखते हैं? और उत्पत्ति में हम क्या करते हैं? सवाल को हल करते हैं, है ना। सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो लिखेंगे, फिर जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे। अगर सवाल में रचना की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? रचना। और फिर चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम सवाल को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से सभी सवालों को हम हल करेंगे। अब देखो प्रश्नावली 6 पॉइंट, ये एक बार उतार लो आप लोग। अब देखो बेटा प्रश्नावली है आपके 6.1। देखो इसमें बेसिक ही है, और ये जो मैंने बताया ना सभी इसी पर आधारित है। देखो सवाल नंबर 1, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो कोष्टक में आपको शब्द दे रखे हैं ना, ये इनमें से आपको सही शब्द यहाँ भरना है ना। तो देखो सबसे पहले सभी व्रत होते हैं। बताओ सभी व्रत कैसे होते हैं? अभी बताया मैंने, ये सभी आकृतियां क्या है? समरूप है। ये व्रत भी समरूप है, समबाहु त्रिभुज भी समरूप है, वर्ग भी क्या है? तो बताओ इसने कहा है सभी व्रत कैसे होते हैं? तो बताओ पहले में क्या आ जाएगा भाई? समरूप आ जाएगा। पहले का पहला है उसमें आ जाएगा आपके समरूप। समझ में आ रहा है? अब दूसरा देखो, देखो दूसरे में क्या लिखा है? सभी वर्ग। बताओ सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग भी कैसे होते हैं? समरूप ही आएगा इसमें भी, दूसरे में भी आएगा आपके समरूप। 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है ऐसा, है ना, 1 नंबर का, तो आसानी से 1 नंबर आ जाएगा। ध्यान से सीखना है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी याद रख सकता है इनको, है ना। अब देखो आगे, अब देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। बताओ क्या आएगा तीसरे में? तीसरे में आएगा आपके समबाहु त्रिभुज। आगे बेटा अब देखो चौथा, देखो ध्यान लगाओ, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बताया था मैंने, त्रिभुज समरूप। देखो कोई सी भी 2 आकृतियां जो समान भुजाओं वाली हो, वो बताओ समरूप कब होती है? जब संगत कोण क्या हो? बराबर। संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं कैसी हो? तो देखो सबसे पहले में तो आएगा उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर। संगत कोण कैसे हो? बराबर। और इसी में संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। समझ में आ गया भाई? ये हो गया आपके, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, निम्नलिखित सवाल नंबर 2, ये तो पहला हो गया भाई आपके। अब देखो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। ये निम्नलिखित युग्मक दे रखे हैं, इनके 2 भिन्न उदाहरण देने। सबसे नंबर 1 में बतानी है आपको समरूप आकृतियां। समरूप इनके 2 उदाहरण देने हैं भाई। समरूप आकृतियां तो 2 उदाहरण दे सकते हो। बताओ समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण। ये रहे, अरे वर्त है, समबाहु त्रिभुज है, क्या है? कोई 2 नाम लिख दो, वर्त लिख दो, समबाहु त्रिभुज लिख दो, और इसने कहा समरूप आकृतियों के उदाहरण बताओ। तो समरूप आकृतियां तीनों है, तीनों में से कोई 2 नाम लिख दो।
आगे समझ में? तो दो नाम वर्ग लिख देना, समबाहु त्रिभुज लिख देना, वर्ग लिख देना, तीनों लिख देना। अब देखो इसका दूसरा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप है। अब समरूप नहीं है तो एक तो लिख दो त्रिभुज और एक लिख दो चतुर्भुज। अगर त्रिभुज और चतुर्भुज की बात करें तो क्या वो समरूप है? दोनों को कंप्लीट समरूप नहीं है। एक लिख दो आयत, लिख दो आयत और वर्ग लिख दो, दोनों समरूप नहीं है ना। तो दो उदाहरण कोई से भी लिख सकते हो। आगे समझ में? तो ये दूसरा भी हो गया है ना। एक तो लिख दो त्रिभुज है, एक तो क्या लिख दो त्रिभुज है, एक क्या लिख दो चतुर्भुज, एक क्या लिख दो, ये समरूप नहीं है ना। एक उदाहरण और लिख दो मर्जी से कोई सा भी, समद्विबाहु त्रिभुज लिख दो, हाँ विषमबाहु त्रिभुज लिख दो, कोई सा भी लिख दो है ना। दो उदाहरण लिखने, समझ में आ गया? ये दूसरा हो गया। अब देखो सवाल नंबर 3, ध्यान लगाना बेटा। सवाल नंबर 3 में से दो आकृतियां दे रखी है। देखो एक आकृति तो ये दे रखी है और एक आकृति ये दे रखी है। बात मत करो भाई, इसमें देखो इसका नाम है PQRS, इसका नाम है ABC और D। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे चिन्ह दे रखे हैं। ऐसे चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ये कितने डिग्री कोण है? समकोण है भाई। और यहाँ दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी एक, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। आपसे कहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या बताओ बेटा। समरूप कब होते हैं? जब संगत कोण कैसे हो? बराबर। संगत भुजाएं कैसी हो? ये दोनों नियम लगे तो आकृतियां क्या हो जाती है? समरूप। अब देखो इसमें ये 1.5 है तो 1.5 की डबल कितनी हो गई? 1.5 की डबल, 1.5 की डबल, 1.5 की डबल। भुजाएं तो समानुपाती हैं, भुजाएं तो क्या है? लेकिन देखो कोण यहाँ कितना है? 90, लेकिन यहाँ 90 नहीं है। भुजाएं तो समानुपाती है लेकिन कोण बराबर, इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं है। समरूप है तो लिख देंगे चतुर्भुज कौन सा? PQRS। चतुर्भुज कौन सा? समरूप नहीं है। अगर इस समरूप के चिन्ह में ऐसा चिन्ह लगा देंगे ना तो समरूप नहीं है। किसके? ABCD, ये दोनों समरूप नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर, भुजाएं तो समानुपाती है लेकिन संगत कोण बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं है। समझ में आ गया? ये प्रश्नावली 6.1 आपके समाप्त हुई। समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।